ऐका ऐका दादा आज उमेदवारी ऐका ना अर्ज ऐका ना दाखल केला ऐका आहे. हे रेकॉर्ड करेल. पक्षाने ऐका हे ऐका रेकॉर्ड करा. पक्षाने जे नॉमिनेशन फॉर्म भरायचा आदेश केला होता ते भरलेले आहेत आणि याच्यानंतर कुठलीही प्रतिक्रिया कुठलाही पदाधिकारी देणार नाही. किती नॉमिनेशन अर्ज दाखल केले उपमहापौर पदासाठी महापौर पदासाठी? ऐका 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 ते आमची विनंती आहे ते तुम्ही प्रचारण करून तुम्हाला कळेलच की कोणाचा महापौर पदासाठी कोणाचा उपमहापौर पदासाठी आणि कुठलीही प्रतिक्रिया आम्ही कोणताही पदाधिकारी नगरसेवक आपल्याला देणार नाही. दादा एवढी गोपनीयता का? गोपनीयतेने आम्हाला पक्षश्रेष्ठींचे आदेश आहेत की आपण दादा गणित कसं बसलं तरी? गणित ऐका ऐका कुठल्याही प्रकारची काही चर्चा आमच्या कानावर नाही. पक्षाचा आदेश जो येईल पक्षाचा जो आदेश येईल त्याप्रमाणे सर्व नगरसेवक कामकाज करतात. किती अर्ज दाखल केले आणि कोणाकोणाचे अर्ज दाखल केले? आपण छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। आज नॉमिनेशन आपने किससे दाखिल किया, कौन कौन से पद के लिए और किसने किसने दाखिल किया? उप महापौर के लिए मालेगांव सेकुलर फ्रंट की तरफ से कल समाजवादी की सदर शान हिंद निहाल अहमद ने फॉर्म दाखिल किया था आज एक फॉर्म उन्होंने और दाखिल किया और मैं उप महापौर की तरफ से डमी में एक फॉर्म दाखिल किया हूँ। इस तरह से मालेगांव सेकुलर फ्रंट ने इस्लाम पार्टी की नसरीन शेख महापौर के लिए और समाजवादी पार्टी की शान हिंद उप महापौर के लिए ये हमने डिक्लेयर कल कर दिया था। आज आखिरी लास्ट डेट है और हमारे ये 2 उम्मीदवार मालेगांव सेकुलर फ्रंट के तरफ से उम्मीदवारी अरीज़ा दाखिल किए हैं। 7 तारीख को इस पर वोटिंग होने वाली है। आपने आज फॉर्म दाखिल किया, आज एमआईएम की जानिब से हाफिज अब्दुल्ला ने फॉर्म दाखिल किए और शिवसेना के जानिब से भी फॉर्म आए, कई फॉर्म आए। नहीं तो आप बता रहे कि आपके पास में 43 का आंकड़ा है, फिर इन्होंने भी फॉर्म दाखिल कर दिए, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, इलेक्शन मेयर का एक इलेक्शन होता है और मेयर इलेक्शन एक गेम होता है, मगर एक उसूल और एक विचारधारा। बहरहाल इसका इम्तिहान इस मर्तबा मालेगांव शहरियान के सामने सभी सियासी पार्टियों के लिए है कि किस विचारधारा के साथ चल रहे हैं, किस नज़रियात को वो फॉलो करते हैं और इन हालात में वो क्या फ़ैसला करते हैं। इस पर पूरे शहर की नज़र है। हमारा मालेगांव शहर सियासी तौर पर जो भी इलेक्शन होते हों, यहाँ तक कि मेयर जैसे इलेक्शन में भी दिलचस्पी लेता है और नज़र रखता है। आज अगर हाफिज़ अब्दुल्ला मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने उप महापौर के लिए फॉर्म भरा है, उनकी पार्टी की तरफ से महापौर का कोई फॉर्म हमारे देखने में नहीं आया और अभी वक्त भी अब ख़त्म हो गया। शिवसेना की तरफ से महापौर का फॉर्म भरा गया है। हमने मालेगांव सेकुलर फ्रंट अव्वल दिन से ये बात बोल रही थी कि मालेगांव शहरियान ने मैंडेट मालेगांव सेकुलर फ्रंट को दिया है और उस मैंडेट के साथ मौजूदा एमएलए को आना चाहिए। और उन्होंने जिस तरह से मीडिया में बाइट दी तो कहीं ना कहीं ये बात लग रही थी कि वो मैंडेट के साथ रहेंगे। अब हमको ये देखना है कि उनके महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज़ जलील साहब, जिन्होंने मालेगांव शहर में आकर ये बयान दिया था कि वो गुस्ताख रसूल के साथ नहीं रहेंगे, अब इम्तिहान उनका है। मौजूदा एमएलए के लड़के अगर उप महापौर का फॉर्म भरे हैं और शिवसेना महापौर का फॉर्म भरी है तो क्या फ़ैसला करेंगे, ये इम्तिहान उनका है। क्या उनके सदर इम्तियाज़ जलील का जो बयान था उसके साथ रहेंगे? एमआईएम पार्टी की जो अपनी खुद की पॉलिसी है बीजेपी शिवसेना फिरका परस्त पार्टी के ख़िलाफ़ रहने की, क्या उस पर अमल होगा? और क्या शिवसेना जो अपनी हिंदुत्व की विचारधारा के साथ रहती है, क्या वो एमआईएम के साथ रहेंगी? इस मर्तबा तो सही मानों में 7 फरवरी को हम लोग बहुत मुतमईन हैं। मालेगांव सेकुलर फ्रंट के सदर आसिफ शेख साहब, तमाम ही कारपोरेटर, जुम्मेदारान, हम बहुत मुतमईन हैं
ये 7 फरवरी कई चीज़ें तय कर देंगी इस मर्तबा, और मुस्तकबिल की सियासत, मुस्तकबिल के तमाम इलेक्शन 7 फरवरी को मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन होने के बाद तय हो जाएंगे कि मालेगांव शहर में, मालेगांव सेंट्रल में, मालेगांव आउटर में मुस्तकबिल में सियासत क्या होने वाली है, मुस्तकबिल की सियासत किस तरफ जाएंगी। एमआईएम से आपने गुजारिश की थी कि आपके साथ आ जाना, उसके बाद फिर उन्होंने फॉर्म दाखिल कर दिया, इसको आप क्या? नहीं देखो, मैं अभी नहीं बोल पाऊँगा कि उन्होंने फॉर्म क्यों दाखिल किया, और फॉर्म हाफिज़ अब्दुल्ला मुफ्ती साहब के लड़के ने दाखिल किया। हमने उनसे गुजारिश की, हमने उनसे बातचीत भी की, और जिस तरह की बातें उनकी तरफ से आई थी और जिस तरह से बातचीत हो रही थी, उस मामले में उनका फॉर्म भरना ये कहीं ना कहीं फ़िलहाल हमारी समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मैं बोला कि सारी चीज़ें 7 तारीख को साफ़ हो जाएंगी। इस मर्तबा इम्तिहान सिर्फ वो मालेगांव सेंट्रल का नहीं है, इस मर्तबा तो इम्तिहान मालेगांव आउटर का भी है, और हम मुतमईन हैं। इस्लाम पार्टी की 35 सीट, समाजवादी की 5, कांग्रेस पार्टी की 3, हम 43 वोट के साथ वहाँ पर 7 फरवरी को हॉल में रहेंगे। अब कौन गुस्ताख रसूल के साथ जाता है, उनके ही सदर का बयान है कि वो गुस्ताख रसूल के साथ नहीं जाएंगे। कौन हिंदुत्व का परचम लेके चल रहा है, वो हिंदुत्व का परचम किसके साथ जाता है, ये भी आउटर की सियासत देखेंगी। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।